दर्पण में किरण आरेख खींचने का ही नियम है। दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम 4 नियम है, जिसमें पहला नियम है आपको लिखा है यहाँ पर। पहला, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसके बाद फिगर बन गया, फिगर बनाइएगा। पहला बात बोले हैं, पहला से पहला। दूसर का बात को हम बोल रहे हैं, उसके बाद दूसर का बनाइएगा। पहले बात को लिखिए, क्या बात है बोले। देखो, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जाते हैं। हो गया। ये अब दूसरा फिगर बनाइए। जब एफ से आएगा तो टकराएगा के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। चलिए, बोला जाए। हो गया। प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो फोकस होकर जाएगा बाबू, और फोकस होकर आएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तीसरा लिखिए, हो गया। डेट अभी टाइम लास्ट दिसंबर से जनवरी में हो रहा है। अभी व्यवस्था उसका हो रहा है सब चीज का। यहाँ से हॉल खाली करना है 1 महीना में, 1.5 महीना। हॉल एडवांस पैसा वैसा मिल गया है। हॉल बहुत लंबा बन रहा है, ढलैया मकान वाला मिल रहा है। अभी कहा वो सब जगह बतावा जाएगा, प्रोग्राम में सब व्यवस्था हो जाएगा। हाँ, साथ में अब इधर मार्केट में कहीं जगह नहीं रहा है, मिला ने उधरे है। 90 फीट लंबा है, 90 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा। बस चौड़ाइया इतने, लेकिन 90 फीट लंबा। अब में लेकर अकेले करे, जितना लेकर अकेले करे। डिजिटल बोर्ड सब में ला जाएगा, कैमरा वैमरा सब सारा फ्री से। मतलब तुमको का क्लास उसमें चलेगा, लंबा लंबा क्लास चलेगा जब लास्ट होगा तब, यानी दिसंबर और जनवरी दोनों क्लास बुक पे चलेगा। पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन डिजिटल बोर्ड पर तुम लोग का हो जाएगा इंशाल्लाह। ग्यारह साल का एग्रीमेंट है उसका, 11 साल मतलब उसका जगह पर रहना है हमको एग्रीमेंट। और जाती गर्मी में नहीं लगा भैया ना है, लेकिन जो पहले है ना। चलो उसे बात मानते। दूसरा देखो, जब प्रकाश की किरण
जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगा तो वक्रता केंद्र से होकर ही क्या होगा, जाएगा। अब मतलब सी से होकर आएगा तो सी से जाएगा। चलिए तीसरा फिगर बनाइएगा। तीसरा यहाँ फिगर जो है उसी का है। तीसरा फिगर बना लीजिए। तीसरा फिगर बना लीजिए। हो गया। चलिए फिगर बन गया ना। चौथा पॉइंट लिखिए। जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री कोण से आती है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री कोण से आती है, जितना डिग्री कोण से आती है उतना ही डिग्री कोण से लौट जाती है। अगर 40 डिग्री कोण के साथ आया तो इसका परावर्तन कोण भी कितना होगा, 40 डिग्री। ध्रुव पर जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से चला जाएगा। चौथा फिगर बना लीजिए। आवतल दर्पण में हेडिंग लगाओ। आवतल दर्पण में भिन्न दूरियों पर हेडिंग लगाओ जी। आवतल दर्पण में भिन्न दूरियों पर रखे बीम के प्रतिबिंब का किरण आरेख। आवतल दर्पण में हेडिंग लगाइए। आवतल दर्पण में भिन्न दूरियों पर रखे बीम मतलब वस्तु रखे बीम के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे।
किरण आरेख खींचे। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अरे वाह बोला नहीं। चलो थोड़ा सा ध्यान, इसमें 6 कंडीशन होता है और आपको एग्जाम पर डिपेंड करता है। कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछ भी लेता है, कभी कभी 6 नंबर में क्वेश्चन देता है थोड़ा सा विस्तार से, है ना। तो इसमें 6 कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। कहाँ कहाँ वस्तु होगा तो उसका फोटो कैसा बनेगा। पहला कंडीशन है तुमको कि जब वस्तु अनंत पर होगा। कहाँ होगा? अगर वस्तु कोई अनंत पर है तो अनंत पर होने के कारण अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा वस्तु से कि छोटा बनेगा? उल्टा होगा कि सीधा होगा? कहाँ होगा? सारा बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि जब आपको वस्तु अनंत और सी के बीच हो जाएगा। बोर्ड पर ध्यान दो जी, रहेगा लगी बाहर को कहो दोस्तों तो जी कर रही है। देखो यहाँ लट्टे में लग कॉपी। पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। दूसरा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तीसरा जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और चौथा जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच हो, सी और एफ के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। पांचवा जब वस्तु एफ पर फोकस बिंदु पर तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा कैसा बनेगा। छठा जब वस्तु एफ और बी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, कहाँ बनेगा। तो 6 वो फिगर इसमें तुमको बनाना है और 6 फिगर को अगर बढ़िया से समझ लिया तो आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। आगे तक देखो तुम लोग को बीपीएससी का क्वेश्चन पूछता है। जब एसपी डीएफ वहां तो यूपीएससी हो गया, एसडीएम एसपी बीओसी ये सब बात उस समय सब क्वेश्चन पूछता है। इस सब अब हर बार पूछता है, इधर एक दो बार। हर एक एग्जाम के लिए दर्पण का जो क्वेश्चन होता है वीवीआई दर्पण से लेंस से, वो तो नेवी एयरफोर्स सब में पूछता है। सब जो भी 10वां 9वां से लेकर 12वां तक हो गया सिलेबस में कुछ भी वो सब पूछेगा, समझ गया ना। ये सब हमेशा पूछता। हम देखते हैं बीपीएससी वाला में आज 3-4 दिन पहले रिजल्ट निकला बीपीएससी का, बहुत सारा उसमें जो तैयारी कर रहा था एसडीएम बना और सीओसी में बना, बहुत सारा अधिकारी बना, रैंक अनुसार बनता। तो देखो ये सब अगर पढ़ाई बढ़िया से पढ़ रहे तो आगे चल के अगर कुछ का तैयारी वाली भी करेगा तो ये सब चीज सब आएगा तुमको, तो ये सब तुमको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा अगर अभी से सीख जाएगा तब। अभी से अगर नहीं सीखा रहेगा, कुछ नहीं समझा रहेगा तो ऊपर ही फिर तुमको समझने में समय लगेगा। एक बेसिक चीज है, छोटा क्लास वाला है इसलिए सब पर ध्यान दो। तो इसमें पहला कंडीशन जो है सुनो, पहला कंडीशन जो इसमें है आपको ये बताना है कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा। तो पहला बात हम बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर होगा। अभी पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगर बोले कि जब वस्तु अनंत पर हो अवतल दर्पण में, कहाँ हो, अनंत पर हो। अरे सुनो रे, गप नहीं करेगा, मात्र 1 मिनट समय तो इसको तुम दिमाग में बैठा देते हैं। अगर अब क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अनंत कहने का मतलब हो गया इसके बाद जो भी भाग है सब अनंत है, समझ गया। वक्ता केंद्र के बाद जो भी भाग है सब क्या है, तो अनंत मतलब कहाँ है कोई पता नहीं है। तो प्रधान के समानांतर किरण जाएगा, नीचे भी प्रधान के समानांतर जाएगा। अभी बताया जब प्रधान के समानांतर जाता है तो परिवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर यहाँ से लौटेगा, नीचे वाला भी टकरा के यहाँ से लौटेगा।
जहां पर दोनों रेखा कटेगा वो जो परिपथ बनेगा। अब बताओ कहां पर कटा, तो अब जरा बात को जरा ध्यान से सुनो। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे ही बनता है, लेकिन कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर। कहाँ बनता है, और वास्तविक होता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक वस्तु से अत्यंत छोटा, अत्यंत। अगर मान ली वस्तु उत्तर हुआ है तो इधर उतनी वो बनेगा मक्खी भर के, तो बहुत छोटा हो गया। तो जरा बात सुनो, यहाँ से हम बोल रहे हैं, दिमाग में बैठा हो, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे फिर से। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे फोकस बिंदु पर वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है। बोल इतना बात बोल देगा। अब सुनो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर वस्तु अनंत पर है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जवाब क्या होगा, बोलेगा कैसा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा। ये सब क्लियर हो जाएगा ना। अवतल दर्पण, एक बार फिर से सुन लो, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होता है, और बजा लो, तालू खड़ा करो यहाँ देखो। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस बिंदु पर बनता है। फिर से, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस बिंदु पर बनता है। बोल बोल देगा। चल पहला पॉइंट लिख, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर, लिख लिया। चलो फिगर बनाओ, पहले भाषा लिखा दे, पहले फिगर बना लो, भाषा अपने आप समझ आ जाएगा। हाँ फिगर बनाओ, हो गया। देखो बना लिया ना। देखो अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब, तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा
वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा फोकस बिंदु पर बनता है। अत्यंत छोटा फोकस बिंदु पर बनता है। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, आवर्तन दर्पण में जब वस्तु वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा फोकस बिंदु पर बनता है तो वस्तु होगा कहाँ होगा? अनंत पर होगा। कहाँ होगा वस्तु? अनंत पर होगा। कहाँ होगा? हाँ, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। फोकस पर बनेगा तो वस्तु अनंत पर होगा। समझ गया? इसका उल्टा भी हो जाएगा। नहीं, अगर वस्तु फोकस पर चल गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत। जो वस्तु अनंत पर है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत। यह व्यक्ति लिख लो। चलिए 5 को और रह गया दोस्तों, आपका अगला क्लास में हो जाएगा। याद नहीं, दो क्लास और लगेगा तो आपको प्रकाश का परिवर्तन लेसन समाप्त होगा। दो को मेन रूप से इसमें है सिद्ध करने वाला, एगो दर्पण सूत्र, एगो आगे। हाँ, दोनों में हो सकता है। लेंस का दर्पण खाली अलग अलग होगा, बाकी प्रोसेस हाँ फिगर अलग बनेगा ना।